नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले इसकी आती है पहचान की बात। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप पहचानेंगे कैसे? तो इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी में इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, आदि शब्द आते। तो इसकी पहचान की हम बात करते हैं तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं। ठीक है। दूसरी बात इसकी सहायक क्रिया, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया क्या है? इसकी सहायक क्रिया है हैज और हैड। हैज और हैड। अब हैज का प्रयोग कहां होता है और हैव का प्रयोग कहां होता है? तो हैज का प्रयोग होता है ही, सी, इट। ही, सी, इट। कोई नाम व एक वचन के कर्ता के साथ। ठीक है। तो हैज का प्रयोग होता है ही, सी, इट, कोई नाम व एक वचन कर्ता के साथ। ठीक है। और हैव का प्रयोग कहां होता है? तो हैव का प्रयोग होता है आई, वी, यू, दे व बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन कर्ता के साथ। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? तो प्रेजेंट टेंस की पहचान आप कह सकते हैं चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, ये आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब उसकी क्या है? तो हैज और हैव। हैज का प्रयोग कहां होता है? तो हैज का प्रयोग होता है ही, सी, इट, कोई नाम व एक वचन कर्ता के साथ। और हैव का प्रयोग कहां होता है? तो हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे व बहुवचन कर्ता के साथ होता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब आ जाते हैं इसकी रूल की बात करते हैं। तो रूल में सबसे पहले हम लिखेंगे अफर्मेटिव का रूल। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद आता है आपका है या है, मतलब सब्जेक्ट। उसके बाद इसकी सहायक क्रिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और उसके बाद इट। जैसे हमने एक वाक्य लिया, राम विद्यालय जा चुका है। राम विद्यालय जा चुका है। तो अब हम इसको पहचानेंगे कैसे? ये पहचाना जब चुका है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब राम विद्यालय जा चुका है। तो इससे पहले जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कर्ता को कैसे पहचानते, क्रिया को कैसे पहचानते और कर्म को कैसे पहचानते। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उसके लिंक डाल दूंगा, वहां पे आप जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो राम विद्यालय जा चुका है। तो अब इसमें हम कर्ता कैसे पहचानेंगे? तो कर्ता क्या है हमारा? राम। कैसे जाना हमने? वाक्य में कौन या किसने लगाने से हमें कर्ता प्राप्त होता है। तो राम, कौन विद्यालय जा चुका है? तो राम। तो राम हमारा हो गया। अब हमारी सहायक क्रिया क्या है? जो है। तो राम क्या है? नाम है, तो क्या आएगा? है।
राम हैज, अब क्रिया को कैसे बताएं, जाना, ना क्रिया के अंत में ना छुपा होता है, तो जाना गो वेंट गॉन, तो राम हैज गॉन टू स्कूल, ठीक है, तो राम हैज गॉन टू स्कूल। एक और ले लेते हैं, जैसे हम कहते हैं मैं किताब पढ़ चुका हूं, पढ़ चुका हूं, मैं किताब पढ़ चुका हूं, तो कौन पढ़ चुका है, मैं, तो ये क्या है, करता, तो आई हैव, आई के साथ क्या आता है, हैव, आई हैव रीड, ये तीनों फॉर्म एक सी होती है, रीड, रेड, रीड द बुक, आई हैव रेड द बुक। तो इस तरीके से अफर्मेटिव का ये रूल हो गया और ये हमारे वाक्य हो गए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा निगेटिव। निगेटिव में देखिए निगेटिव का रूल क्या बनता है, तो रूल बनता है सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव, हमेशा नॉट सहायक क्रिया के बाद में आता है, तो हैज और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी, ठीक है। जैसे बात कहा गया कविता अपना पाठ याद नहीं कर चुकी है, कविता अपना पाठ याद नहीं कर चुकी है, तो कौन याद नहीं कर चुका है, कविता, तो कविता क्या है हमारा, कर्ता, तो कविता हैज नॉट, नाम है तो हैज आएगा, कविता हैज नॉट, याद करना लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न, तो कविता हैज नॉट लर्न, अब कविता नाम है तो उसके लिए अपने के लिए क्या आएगा, हर लेसन। जैसे दूसरा लिखते हैं हम, एक और लिखते उदाहरण, हमने इस पुस्तक को पढ़ लिया है, अब यहां पे आ गया लिया है, लिया है प्रेजेंट परफेक्ट, तो हमने इस पुस्तक को पढ़ लिया है, तो वी हैव, वी के साथ क्या आएगा, है, वी के साथ है, बात है बहुवचन है, वी हैव read this book, we have read this book, तो ये हमारा है निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है, नॉट का प्रयोग होता है, और नॉट का प्रयोग क्या होता है, हैज और हैव के बाद। आगे देखते हैं, आगे आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, तो पहला है हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव, तो सिंगल इंट्रोगेटिव का हम रूल देखते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव का हम रूल देखते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, सबसे पहले सहायक क्रिया हैज प्लस, सिंगल इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, अब सिंगल इंट्रोगेटिव हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है, तो सिंगल इंट्रोगेटिव हम कैसे पहचानते हैं, जब वाक्य के आरंभ में, वाक्य के आरंभ में क्या आए, क्या आए, पहली बात, जब वाक्य के आरंभ में क्या आना चाहिए, क्या आए, और इस क्या का संबंध, इस क्या का संबंध कर्ता से हो, कर्ता से हो, तो इस क्या की अंग्रेजी, इस क्या की
अंग्रेजी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हैज या हैव से बनती है। ठीक है, जैसा करता आएगा वैसी सहायक क्रिया हो जाएगी, तो हैज या हैव से बनती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम रूल। तो क्या कह रहे हैं, जब वाक्य के आरंभ में क्या है, मतलब वाक्य का जब वाक्य स्टार्ट होता है वो क्या से आरंभ होना चाहिए, और उस क्या का संबंध किससे होना चाहिए, कर्ता से। मतलब उस क्या का संबंध हमारा किससे होना चाहिए, सब्जेक्ट से होना चाहिए। तो इस क्या की अंग्रेजी, तो ये जो आने वाला जो हमारा प्रथम में क्या है, तो क्या की अंग्रेजी हम सहायक क्रिया हैज या हैव से बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके रूल की। तो रूल इसका क्या बनेगा, देखिए सिंगल इंटेरोगेटिव का रूल देखिए। रूल देखिए क्या कहता है रूल, सबसे पहले सहायक क्रिया तो हैज और है, सहायक क्रिया क्या हुई, हैज और है। सब्जेक्ट, फिर यदि नोट आता है तो, यदि नोट आता है तो ठीक है, नहीं तो इसे कोष्टक में हमने बंद कर दिया। यदि नोट आता है तो नोट लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जैसे बात है, क्या राम कमरे में सो चुका है, क्या राम कमरे में सो चुका है। तो कौन सो चुका है, राम। राम क्या है, करता है, तो राम एक वचन का करता है, तो क्या आएगा, हैज राम, हैज राम। स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, हैज राम स्लेप्ट, हैज राम स्लेप्ट इन द रूम, हैज राम स्लेप्ट इन द रूम। दूसरा, जैसे हमारा डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जब वाक्य के मध्य में, मतलब बीच में, जब वाक्य के मध्य में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, तो हम इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी अंग्रेजी लिखते हैं। देखिए इसका रूल कैसे बनेगा, तो इन शब्दों को हमने सब, ये हो गया, ये जो शब्द बने हैं इनको हमने एक शब्द में लिखेंगे, कीवर्ड। तो इसका रूल क्या बनेगा, तो रूल बनेगा सबसे पहले क्या आएगा, कीवर्ड, मतलब प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड, कब, क्यों, कैसे, कहां आदि को हमने लिख दिया कीवर्ड, प्लस हैज और है, और उसके बाद सब्जेक्ट। अब ये है किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो कीवर्ड है सब्जेक्ट, यदि उसके बाद नोट दिया जाता है तो, यदि नोट आता है तो नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी, और उसके बाद वर्ब की, सॉरी उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या, हमारा रूल बन गया। अब देखते हैं हम इसके कुछ उदाहरण लेके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रूल हो गया। अब हम देखते हैं, जैसे हमने कहा
तुम आज किससे मिल चुके हो, मिल चुके हो। तुम आज किससे मिल चुके हो, तो किससे की या किसको मिल चुके हो, किससे मिल चुके हो, तो whom यू है तो क्या आएगा, हैव। whom have you मीट की थर्ड फॉर्म met, whom have you met today, तुम आज किससे मिल चुके हो। ठीक है, जैसे राधा यह कार्य कैसे कर चुकी है, कैसे कर चुकी है। राधा यह कार्य कैसे कर चुकी है, तो कौन कर चुकी है, राधा। कैसे, तो हाउ। तो हाउ हैज, राधा है ना, तो हाउ हैज राधा done this one। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे मैं उसे नहीं पुकार चुका हूं, नहीं पुकार चुका हूं, मैं उसे नहीं पुकार चुका हूं, तो किसे, चलो इसे एक बार देख लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसे। अगला देखते हैं, मैं उसे कब नहीं पुकार चुका हूं, पुकार चुका हूं, मैं उसे कब नहीं पुकार चुका हूं, तो कब की अंग्रेजी क्या बनी, when। और मैं है तो मैं के लिए क्या था, आई, तो आई के साथ क्या आता है, हैव। तो when have I called की साथ कौन, called, when have I called him। तो इस तरीके से डबल इंट्रोगेटिव वाले हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा हु। तो हु को और समझ लेते हैं। देखिए हु का प्रयोग ऐसे किया जाता है जैसे हम ही सी इट का प्रयोग करते हैं। हु हमेशा हमारा एक वचन का कर्ता होता है। हु को हमेशा में एक वचन का कर्ता मान के ही चलेंगे। जैसे हमने कहा हु का रूल क्या बनता है, हु के बाद आता है हैज। यदि नॉट दिया गया है तो नॉट आ जाएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद हमारा ईटीसी आ जाएगा और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे हमने कहा कौन रो चुका है, कौन रो चुका है, तो who has wept, who has wept, कौन रो चुका है। कौन तुम्हें नहीं पीट चुका है, नहीं पीट चुका है। कौन तुम्हें नहीं पीट चुका है, तो who has not beaten, बीट माने पीटना, बीट की थर्ड फॉर्म beaten you। तो इस तरीके से हमारे ये इस तरीके से हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस बनेंगे और इस तरीके से हमारा हु वाला ये सेंटेंस बनेगा, क्योंकि हु हमारा हमेशा एक वचन का कर्ता होता है और हम हमेशा हु को एक वचन का कर्ता मान के चलेंगे। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।